भैया हनुमान जी सब लोग बोले कि ऐसे का हुआ है जहां पहले घुसाओ जाके, न कोई आगे हो और न कोई बोलो करो न कोई पीछे। तो सब हनुमान जी की तरफ देखने लगे हैं, बोले न जे आगे जिनके कोई और न कोई पीछे। हनुमान जी बोले ठीक है भैया मैं ही घुस रहा हूं, पर कम से कम पीछे ते तो आ जाओगे हैं। सब लोग बोले हाँ पीछे ते आ जाएंगे हैं। हनुमान जी सबको लेकर के अंदर गए। अंदर जो है उनको फल पानी और कंद मूल सब मिले, लेकिन मुझे कहना क्या है, स्वयं प्रभा ने कहा कि तुम सीता जी को ढूंढ रहे हो, ये बताओ आंख खोल के ढूंढ रहे हो कि बंद करके। सब बंदर बोले आते हैं बाबरी, कोई चीज खोवेगी तो आंख खोल के ही तो ढूंढी जाती है, आंखें बंद कर कैसे मिलेगी। तो स्वयं प्रभा बात कही है, बोले पता है कुछ चीजें बाहर की खोई होती हैं तो बाहर मिलती हैं, लेकिन शांति तो अंदर की चीज है और जब मिलेगी। शांति भीतर की खोई है तो भीतर मिलेगी, और आप भगवान पे भरोसा करके, मुंह पे भरोसा करके आंख बंद करके तो देखो, मुंह दऊ नयन और विवर तज जाऊ। यदि भगवान के भरोसे पर रहोगे तो यात्रा अपने आप होगी। और ऐसा ही भयो सब जो है आंख बंद करके जैसे ही मैंने खोली तो पहुंचे कहां, संपाति के पास, समुद्र के किनारे। आखिरकार जो है संपाति ने वहां बताया कि ऐसे ऐसे सीता जी हैं, और अब को जावे। जामवंत जी देख रहे सवन माऊ, काऊ की हिम्मत नहीं पड़े, कोई कहे कि मैं यादव चले जाऊंगो, कोई बोले कि मैं पहुंचे तो जाऊंगो। हनुमान जी बोले ऐसे नहीं की जरूरत, जामवंत जी बोले ऐसे ही कोई जरूरत ना, केवल पहुंचे, हमें तो बाकी जरूरत है कि जाए भी और लौट के आए भी हैं, हमें तो ऐसे की जरूरत है। कोई को काऊ को सिर नहीं उठा। तो तब जामवंती जी ने पीछे बैठे हनुमान जी सिर झुकाए भगवान को नाम ले रहे। तब जामवंती जी ने कहा हे हनुमान जी। बोले हाँ कछु याद है। बोले क्या, कि राम काज लगे तब अवतारा और सुनतई भयऊ पर्वताकारा। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, का चुप शादी रहे बलवाना। मंत्री जी ने कहा कि तुम बोल क्यों नहीं रहे हो। हनुमान जी बोले हम तो सोच रहे कि हम तो जो है जहाँ विचार विमर्श है तो है रहो, बड़े बूढ़े बोल रहे हो, माँ बालकन की जोश की बात आवे, जहाँ ताकत की बात आवे हैं, जहाँ कछु आर पार करवे की बात आवे, वहाँ जवानों को बोलना ही चाहिए। जहाँ विचार की बात आवे, जहाँ ज्ञान की बात आवे, जहाँ बोध की प्रबोध की बात आवे, वहां वृद्धों का काम है। लेकिन जब ताकत की बात आवे, जोश की बात आवे, जंग जीतवे की बात आवे, वहू जवान नहीं बोलेंगे तो माँ का जी मरे मराए बोलेंगे, जिनके मरगटी मिसकॉल दे रही है वे थोड़ी बोलेंगे वहां भी तुम नहीं बोलोगे। यही बात तो लक्ष्मण जी ने कही थी भाई जनक की सभा में, जब राम जी ने कहा है लखन हम बालक हैं, जनक जी वृद्ध हैं। जनक जी की बात जो है उत्तर गुरु जी देते क्या कोई और देते हैं, आप क्यों बोले। बोले बात कोई विचार विमर्श की नहीं है, बात ताकत दिखावे की है, बात धनुष तोड़वे की है। बहु में कोई जवान बोलेगा है तो बाम का बड़ो बूढ़ो बोलेगा है। जहां जिसको बोलना चाहिए वहां उसको बोलना ही, जहां बोलना चाहिए वहां जब नहीं बोलता है
तो पिता में भीष्म की तरह अपराधी हो जाता है। भीष्म बोले नहीं, अपराध लग गया। भीष्म को बोलना चाहिए, जहां न बोलना चाहिए वहां न बोलो, जहां बोलना चाहिए वहां। तो जामवंत जी ने कहा, का चुप साधे रहे बलवाना पवन तनया पवन तनया बलो पवन समा लात मारी धरती में घुसा दिया। जब गए उस गा पाताल तुरंता, जहां पर लात मारी हिंदुस्तान का जवान, हिंदुस्तान का बलवान, हिंदुस्तान का वीर जब लात मारता है तो पानी फोड़ करके निकल आता है धरती को। सुरसा मिली, सिंह का मिली, दोनों का जथायोग उपचार किया, सीधे जाकर के लंका में प्रवेश किया। लंकिनी मिली, बोली ए चोर 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 चोर। हनुमान जी ने कहा हम तो सीबीआई है, माल यहाँ पता लगाए कि है चोरी का, हम तो पता लगाए भी आए जी, हम तो ही चोर कह रही है। जब सी चोर कह रही है तो जरूर जरूर जो है इसकी आंखों में कोई न कोई गड़बड़ी। बात समझ में आ गई ना? हनुमान जी सीबीआई है ना? हनुमान जी सीबीआई हैं, जो चोरी के माल का पता लगने पर उसके कन्फर्म करने गए हैं, उसको चोर बता रही है। हनुमान जी ने कहा इसकी आंखों का इलाज करना पड़ेगा। मुट्ठी का एक महाकवि धरनी धन मेरे प्यारे सुधी श्रोताओं, एक बात कह रहा हूं महाभारत से और रामायण से। भगवान श्री कृष्ण जब पितामह भीष्म के पास गए और उन्होंने कहा आपके वंशज युधिष्ठिर महाराज अब सम्राट की गद्दी पर बैठेंगे, चलते चलते कुछ ज्ञान तो दे जाओ, अपने जीवन के जाओ। युवान के पास जोश होता है और वृद्धों के पास होश होता है, हैं? और वृद्धों का होश हो और जवानी का जवानों का जोश हो, हैं? उस देश का कल्याण हो जाता है, उस समाज का कल्याण हो जाता है। अपने होश को दे करके जाओ। पितामह भीष्म ने प्रवचनों की लाइन लगाई और प्रवचन करते 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 एक बात कह गए।
और द्रौपदी हंसी। क्या कह गए कि किसी क्षमतावान क्षत्रिय को किसी पर अन्याय होते हुए अपनी आंखों से देखना नहीं चाहिए। या तो वहां से बोलो बोलो, हाँ, अपराध से बचना है तो वहां से हट जाए, और ताकत हो तो वह घंटा दे के न्यों खींच ले। तेरी हिम्मत कैसे हुई? जब तक मैं, मेरा बल, मेरे खानदान का, मेरे पुरखाओं का खून मेरी रग में बह रहा है, और मैं अपने सामने अन्याय सहन कर लूं? जिसका खून न खोले वो खून नहीं है, पानी है। अन्याय के विपरीत जिसका खून न खोले, खून थोड़े ही है, पानी है। पितामह भीष्म कहते हैं कि किसी क्षमतावान व्यक्ति को अपनी आंखों के सामने अन्याय चाहिए। तो इसी बात पर द्रौपदी हंस गई। अब क्यों हंस गई आप सब लोग समझ गए होंगे, ज्यादा क्या बढ़ाऊं। पितामह भीष्म ने कहा, बेटा तू क्यों हंसी, मैं समझ गया। तो बोली, बाबा फिर न तो आप वहां से गए और न आपने कहा कि जीव खींची है, न तो आप वहां से उठ के गए और न आपने कहा कि ऐसा क्यों हुआ, और आज आप जो इस बात को कैसे कह पा रहे हो उसी जीव से, हैं, उसी मुख से जो वहां बैठा था। हाँ? आप कैसे कह रहे हो इस बात को? हाँ, हमारे गुप्ता जी आए, इधर आ जाओ, इधर जगह खाली है। बोले आप जो है उसी जी से कह रहे हो। भैया द्रौपदी के सामने मौन हो गया। एक ऐसा विश्व विजेता जिसके सामने ही परस घुटने टेक देते हैं। बात समझ में आ गई? अरे परशुराम को ललकार दिया था भीष्म ने, और युद्ध भी हुआ था, और परशुराम माननी, परशुराम जी ने कहा था कि तुझे पता नहीं है, तेरे जो है खानी क्षत्रिय लोग मैंने जब फरसाते काट काट के इतने झोंक दे, तुझे इस बात पता नहीं है? पितामह भीष्म ने कही थी, कर दिया होगा तुमने कभी। उस समय भीष्म नहीं था। आज भीष्म बार भी फरसा या एक बार भी धनुष बाण चला के देखो, पता चल जाएगा। तो जिनके सामने परशुराम जैसे घुटने टेक करके चले गए हैं, ऐसे भीष्म के मुंह को, वाणी को एक नारी ने एक हंसी में बंद कर दिया। साहब बोल नहीं पाए भीष्म, और पीड़ा आंसुओं के से होकर के निकल गई। पीड़ा थी ना मन में, गलती तो की थी, लेकिन भीष्म ने सफाई देते हुए एक बात कही, बेटा उस दिन मुझसे गलती हुई थी और उसमें गलती का, अपराध का फल भोग रहा हूं, लेकिन गलती क्यों हुई थी ये तो पूछ ले। बोले मैंने जो है दुर्योधन का अन्न खाया था। बात मुझे वहां से जोड़नी है, लंकिनी से भूल मत जाना। महाभारत की कथा, लंकिनी का रक्त निकला ना, दृष्टि बदल गई। लंकिनी का जब रक्त निकला तो दृष्टि बदल गई। जिसे चोर कह रही थी, एक ही क्षण में खड़ी और यूं करके बोली, हाथ जोड़ करके, सॉरी, क्षमा करना, बड़ी भूल हो गई, बड़ा गलत हुआ, मैंने भगवान के दूत में चोर देखा, मेरा अपराध है। तात मोर, उसी के शब्द हैं, उसी के शब्दों में बोल रहा हूं। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। सेकंड पहले क्या कह रही थी? चोर। तुरंत क्या कहने लगी? राम का दूत। और कैसे? जो मेरे पुण्य से मुझे दर्शन प्राप्त हो रहा है, यानी ऐसे दूत जो राम के दूत हो, जिनका दर्शन हर किसी को प्राप्त, उनमें से आप हो। और मेरा भाग्य देखिए, आज मैं धन्य हो गई, आपका दर्शन हो रहा है। 2 सेकंड में बदल गई ना। क्यों बदली? इसके बाद के लिए तुम्हें महाभारत में लाया हूं। पितामह भीष्म
जब ये बोल रहे थे तो जीव अंटा नहीं खाई जा बात है कि उस सभा में से उठ करके चले जाना चाहिए बल न जिसमें अन्याय हो रहा हो है, या फिर उसका विरोध करना चाहिए है, उसकी जीभ खींच लेनी चाहिए। इस बात को कहते कहते जीव अंटा क्यों नहीं खाई पता है? क्योंकि भीष्म ने कहा द्रौपदी से, बेटा आज यदि तुम कोई उंगली उठाए तो मैं भले ही बाणों पे पड़ाऊं, खड़ा होकर के मैं उसको परास्त कर दूंगा, चाहे भले ही बाणों पे पड़ाऊं। लेकिन उस दिन नहीं कर सकता था, उस दिन ताकत थी, आज नहीं है, लेकिन आज लड़ जाऊंगा मैं। बोले इसका कारण क्या है बाबा? तो भीष्म कहते हैं यदि कोई व्यक्ति को खाएगा कुधान जिसका नहीं खाना चाहिए, यही कुधान कर्ण ने खाया। कर्ण तो सूर्य पुत्र था, महादानी कर्ण सूर्य का पुत्र, प्रकाश का बेटा है, जिस सूर्य भगवान के हनुमान जी शिष्य हैं, उस सूर्य का बेटा कर्ण है। दियो एहि कारण मार्यो गयो निर्दोष चारो पापी को साथ। पापी का अन्न खाया और अन्न से बुद्धि भ्रष्ट हुई, और उसके कारण भीष्म कहते हैं मैं उस दिन ये निर्णय नहीं कर पाया कि मैं क्या करूं क्या न करूं, क्योंकि जब कुधान खा करके जिनकी बुद्धियां भ्रष्ट हो जाती हैं ना, फिर वो निर्णय नहीं कर पाती। उन्हीं की आंखों के सामने जगत में, समाज में, गांव में, देश में अधर्म होता है, अन्याय होता है, अत्याचार, उनकी मुंडी लटकी रहती है, तो समझना उन वीरों ने भी कहीं न कहीं कुधान खाया है। अब उनके डीएनए में वो खून खोलता नहीं है, वो उसमें पानी हो गया है। नहीं तो अन्याय सहन करना उनके बस की बात नहीं थी। लेकिन आज भीष्म कह रहे हैं कि बेटा आज अर्जुन के नुकीले वो दुर्योधन वाला जो अन्न का खून था, जो रक्त था, वो बह गया। आज मैं विरक्त हो गया हूं। एक तो रक्त रहित है और एक राग रहित। बात समझ में आ रही है? रक्त रहित और राग रहित। अब मैं रक्त रहित भी हो गया हूं, उचित था वो निकल गया, राग रहित भी हो गया हूं, हैं? क्योंकि भगवान के सखा ने, भगवान के दूत ने, कृष्ण के दूत हैं अर्जुन, और अर्जुन के दूत ने जो वाण मारा है, जो वाण का प्रहार किया, उससे मेरा रक्त और राग दोनों निकल गए हैं। अब मैं विरक्त हो गया हूं, अब मेरे सामने कोई अन्याय नहीं कर सकता, मेरी बुद्धि परिपक्व है, काम कर रही है। यही बात लंकिनी कह रही है कि मुझे तुम में चोर कब तक दिखाई दे रहा था, जब रावण के अन्न का खाया हुआ रक्त मेरी रग रग में बह रहा था। इसलिए मुझे जो चोर है, जगत जननी को हर के लाया है, वो साहूकार दिखाई दे रहा था, और जगत के मालिक का जो दूत है, भगवान का जो दूत है, वो चोर दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ रही ना सबके? वो चोर दिखाई दे रहा है, का दोष था, ये मेरे खान पान का दोष था, ये मेरे आहार का दोष था। बात समझ में आ रही ना? ये मेरे आहार का दोष था। लेकिन जैसे राम भगवान के दूत ने, सखा ने बाण दे करके भीष्म का रक्त निकाला, ऐसे ही राम के दूत हनुमान ने लंकिनी के भीतर पड़े उस रक्त को मुक्का मार करके निकाल दिया। तो कहीं बाण का प्रयोग होता है, कहीं वाणी का प्रयोग होता है, कहीं मुक्के का प्रयोग होता है, लेकिन इन सब का मतलब है नजरें बदली और नजारे बदल गए, और किश्ती का रुख बदला और किनारे बदल गए। ये राम कथा नजर बदलती है साहब, रखती है, और विरक्त बनाती है। और जब ये ना देती है तो चोर चोर दिखने लगता है और भक्त दिखने लगता है। यही राम कथा का फल है। हनुमान जी महाराज को जैसे वो कहती है कि सुनो, अब मैं आपको रोकूंगी नहीं। पहले लंकिनी क्या करी थी?
कि चोर हो तुम। हनुमान जी ने पूछा तो तुम क्या करोगी? बोले मैं चोरों को खाती हूं, मैं चोरों को खाती हूं। ए भैया, हनुमान जी ने एक बात पूछी, ये लंकिनी कौन है? BSF जो बॉर्डर पर खड़ी करी गई है कि बाहर का अंदर ना आ जाए और अंदर का बाहर ना आ जाए। ठीक है, तो जो प्रशासन व्यवस्था चोरों को खाने के लिए और देश को रखाने के लिए, भाषण समझिएगा साहब, चोरों को खाने के लिए और सज्जनों को रखाने के लिए तैयार की जाती है, और वो यदि उल्टा करने लगे, साहूकारों को खाने लगे, सज्जनों को खाने लगे और चोरों को रखाने लगे, उस देश की बर्बादी निकट आ जाती है। उस देश की बर्बादी है। हनुमान जी ने कहा तू चोरों को खाती है कि चोरों को, आगे वाला वाक्य बोलिए, चोरों को खाती है कि चोरों को रखाती है? अरे बोलो, चोरों को खाती है कि चोरों को रखाती है? अगर चोरों को खाती है तो रावण जिंदा क्यों है? चोरों को खाती है। यदि मेरे देश की प्रशासन व्यवस्था है, चाहे वो BSF पे हो, है चाहे वो देश में अंदर हो, चाहे वो कहीं भी हो, चोरों को खाने पे आ जाए, हैं, चोरों को खाने पे आ जाए, तो क्या चोर बच जाएंगे? चोर बच नहीं सकते साहब। क्या है, ये लंकिनी की तरह जब ये व्यवस्था चोरों को खाने के बजाय रखाने लगे हैं और सज्जनों को रखाने के बजाय खाने लगे हैं। एक बार मेरी गाड़ी रोक ली पुलिस वालों ने, बोले बाबा यहां कोई बाबा भावा नहीं चलता, चालान कटेगा। मैंने काट दे भैया। मैंने कितने लगेंगे? बोले 2000 रुपये। मैंने कि दे देंगे। पर मैंने एक बात कही, मैंने कि सच तुमने अपने जीवन में सारे नियम फॉलो किए हैं? तुमने अपने जीवन, तुम हमसे नियम फॉलो कराने की अपेक्षा कर रहे हो क्या? तुमने अपने जीवन में सारे नियम? बोले बाबा हमें ज्ञान की जरूरत ना, हमें चालान काटने हैं। ज्ञान की नहीं, हमें चालान का, हमें नहीं। यूं कहो कि आप पे चोर तो पकड़े नहीं जाते, और आपको वो संख्या पूरी करनी है तो साहूकारों को ही पकड़ लो, अच्छे लोगों को ही पकड़ लो, क्योंकि आपको तो भरता। तो जब ये जो व्यवस्था है, जिसको खाना चाहिए उसको न खाए, हैं, जिसको रखना चाहिए उसको न रखाए, हैं, वह देश गड्ढे में चला जाता है। ये हनुमान जी कह रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कि अब क्या करना है ये बताओ। और तो तुम्हारी आंखें खुल गई? अब तो खुल गई। तो बोले प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय रा कौशलपुर, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रविशि नगर की जय सब काजा के कौशलपुर। हनुमान जी जो है भीतर लंका में विभीषण को जगाते हुए हैं और उनसे पूछते हुए जब अशोक वाटिका में पहुंचे और सीता जी के दर्शन करके आज्ञा मांगी कि मुझे भूख लगी है। सीता जी ने पूछी तुम इतनी दूर से आए हो, हिंदुस्तान से लंका तक को सफर तय करो, कहूँ बीच में होटल ढाबा कोई भोजन पानी की व्यवस्था के न मिली? बोले मिले तो बहुत, लेकिन खिलाने वाले नहीं, जो मिले सब यूं करे खाऊंगा। वो तो उल्टे मोइये खावे वाले मिले हैं। कौन कौन? सुरसा मिली, खाऊंगी। सिंह का मिली, खाऊंगी। लंकिनी मिली, खाऊंगी। बड़ी मुश्किल से। और सत्य बात तो यह है, संसार में जितने भी सागर में मिलेंगे, ये भवसागर है, इसमें जो भी मिलेंगे
खाने वाले मिलेंगे, लेकिन जब भक्ति की शरण में जाओगे, भगवान की, सीता जी की शरण में जाओगे, वो खाने वाली नहीं है, वो जगत को खिलाने वाली है। हनुमान जी ने कहा कि मैया भूख लगी है। बोले बेटा यहाँ बड़े बड़े राक्षस हैं तो खा जाएंगे। बोले मैया जब माते यहाँ तक अभी तक कोई ना खा पायो तो जिनको मुझे डर, तो बोले तू नेक सौ जी बहुत बड़े बड़े हैं, जिनको तो लंच है पावे को, जिनको तो लंच है पावे को। बोले नहीं मैया, भगवान का दूत दिखने में भले ही छोटा हो, उसका बल बहुत है। मैं दिखने में भले ही छोटा हूं, लेकिन मेरे पीछे राम का बल है और मैं बड़ा भी होना जानता हूं। बोले सही में? बोले हाँ। तो ने मैं संतोष का जी ने दिखाई दे। हाँ आए हनुमान जी ने साहब अशोक वाटिका में वो रूप दिखाया। सीता जी बोली अब खूब खाओ, अब कोई डर है? जब आप भी इतने बड़े बन सकते हो। हनुमान जी ने फल खाना प्रारंभ किया, लेकिन संग में पेड़ उखाड़ने लगे। तो काउन की जी बात गलत है साहब, संत है कि वृक्षारोपण करना चाहिए, प्रकृति को उजाड़ना नहीं चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। और ये वृक्षों को उखाड़ रहे हैं, फल खाएं कोई बात नहीं, लेकिन ये वृक्षों को क्यों उखाड़ रहे हैं? तो हनुमान जी ने कहा सुनो भैया, मेरी और मेरी जानकी के बीच में मैं उनके दर्शन करते करते विचरण करना चाहता हूं। अब उनके दर्शन करते करते विचरण करना चाहता हूं। मेरे और मेरी भक्ति के बीच में जो आता है मैं उसे उखाड़ के फेंक देता हूं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे प्रकृति का कोई जड़ पदार्थ हो, मैं उसे उखाड़ के। और जब चरर चरर की उखड़ने की जब है, अरे साहब राक्षस भागे, पकड़े हुए के लिए कोई बंदर आयो बंदर आयो बंदर आयो। सुबह से एक राक्षस ने आगे आयो तो हनुमान जी ने हल्को सो दयो सो ऐसो गिरो, फिर उठ्यो नहीं, उठ्यो नहीं। तो पीछे जो टोली भगी भगी आ रही काई बाके ब्रेक लग गए। देख तक हम कौन से ब्रेक? डिश ब्रेक। और ऐसे ब्रेक लगे कि आगे नहीं बढ़े। हनुमान जी कहें कि आगे तो आओ। बोले ना है, हमने देख लो आगे आओ। आगे आवे की भाई हिम्मत, जो आगे गए वे देख ले। सो पीछे एक और टोली आ रही, आगे वाली तो बोली चलो 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 हैं। सो आगे वाले ने कही जिन्हें ऐसे होनो होए भी जाओ। आगे वाले को दिखा दिया जो पड़ा था। लेकिन हनुमान जी महाराज ने साहब कछु मारे से कछु मर्दे से, कछु मिलय से धरि धूरे, कछु पुने जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरे। कछु पुने जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे। क्या भजन गावे को मेरो मतलब है कोई सोई रहो है। हाँ गोविंद राधे गोपाल राधे, हाँ गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। इस बहाने से चलो एक काम करते हैं, अभी 3:45 बजे हैं और 4 बजे के 5 मिनट या 10 मिनट तक तो कथा कहेंगे ना आज हम, है ना। तो आज पूरी कथा में न नाचबो भयो न गायबो भयो बढ़िया है। कछु लोग ऐसे श्रद्धावाई होते हैं कि बिना भजन ही नहीं अच्छे लगते हैं। तो एक भजन ही इस सहारे से जो चल रहा है अभी, तो जिनको मन हो न कि जो है शरीर पावन भरे रे कर लियो। आओ तैनू नजर नहीं लग जावे, तैनू नजर
नजर नहीं लग जावे मेरे श्याम। मेरा ओ मेरा सोना घनश्याम, मेरा सांवरा सलोना घनश्याम। सच्चे आशिक को तड़पाना ये तो अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, ये तो अच्छी बात नहीं है। सच्चे आशिक को तड़पाना ये तो अच्छी बात नहीं है, ये तो अच्छी बात नहीं है, ये तो अच्छी बात नहीं है। हाँ ये मैंने भी ये माना मेरे जैसे और कही है, मेरे जैसे और कहीं है, मेरे जैसे और कहीं है। मैं गली गली में हो गई, मैं गली गली में हो गई, गली गली में बदनाम। मेरा सांवरा सलोना घनश्याम, मेरा सांवरा सलोना मोटे मोटे बड़े रसीले हो तैनू नजर नहीं लग जावे, हो तैनू नजर नहीं लग जावे मेरे श्याम। मेरा श्यामरा सलोना घनश्याम, श्यामरा सलोना घनश्याम।